जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आज की बड़ी खबरों में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भजन करने नहीं बैठे हैं, मठ काफी है, सरकार चलाने आए हैं। उनके तीखे तेवरों और भाषा से सदन में हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में हालात फिर बिगड़े। कई शहरों में भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। तनाव बढ़ा और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। हादी के भाई ने बांग्लादेश के नेता यूनुस को चेतावनी दी कि हसीना जैसा हाल होगा, हालात बिगड़े तो देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। भविष्य राजनीति बयान चर्चा तेज। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। कहा तू इधर उधर की बात न कर। पीडीए मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। सदन माहौल गरमाया, बहस तेज रही। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सरकार ने 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। इससे नौकरशाही में हलचल मची और कई विभागों की जिम्मेदारियां बदली गईं, आदेश जारी हुए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। शानदार प्रदर्शन से बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने जीत में अहम भूमिका निभाई। पालघर साधु लिंचिंग मामले में हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया। गंभीर आरोपों और सबूतों को देखते हुए अदालत ने राहत से साफ मना कर दिया। असम में हिंसा के बाद कार्बी आंगलोंग जिले में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाएं बंद की गईं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए, सुरक्षा संबंधी निर्देश। छत्तीसगढ़ में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 27 लाख से अधिक नाम कटे। विपक्ष ने सवाल उठाए। आयोग ने प्रक्रिया को नियमों के अनुसार बताया सही और पारदर्शी। मध्य प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई। 42 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। चुनावी माहौल गरमाया, बहस तेज हुई राज्य भर। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ी। रचनाओं को देश भर में याद किया गया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बताया। कहा वे सिर्फ चुनाव के समय बिहार आते हैं। बयान पर सियासी विवाद बढ़ा, राजनीतिक माहौल गरमाया। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। राज्य सरकार से सहयोग मांगेंगे उन्होंने। जम्मू कश्मीर की घाटी में अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान के प्रतीकों वाले गुब्बारे मिले। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं और मामले की जांच शुरू कर दी गई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बढ़ी। बिहार में कड़ाके की ठंड के कारण मुजफ्फरपुर में 8वीं कक्षा तक सभी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश प्रशासन ने जारी किया, बच्चों की सुरक्षा को देखते। श्रीनगर में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पेडलर की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। जांच एजेंसियां नेटवर्क खंगाल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को एलजी ने पत्र लिखकर कहा कि 11 साल में प्रदूषण रोकने के ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिम्मेदारी तय करने की जरूरत बताई। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े आरोपी रतिक बजाज को दुबई से भारत लाया गया। जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी और नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश तेज। अखलाक लिंचिंग मामले में यूपी सरकार को झटका लगा। कोर्ट ने केस वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी। न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने का फैसला सुनाया गया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सक्रिय 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा दबाव को वजह बताया गया। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने अनंतनाग के सलिया गांव में छापेमारी की। संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली और अहम सबूत जुटाए गए। केरल सरकार ने राम नारायण के परिवार को 30 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। भीड़ हिंसा में उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। यूक्रेन ने कहा कि अमेरिका संग शांति वार्ता के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी है। हालांकि कुछ अहम सवाल अब भी अनसुलझे हैं और बातचीत जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चला और जांच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार और संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी सरकार के समय अराजकता का तांडव था। अब प्रदेश में तेज विकास हो रहा है और योजनाओं पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा। मोदी सरकार ने नए साल पर दिल्ली एनसीआर को बड़ा तोहफा दिया। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा और 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आवागमन और सुविधाएं बेहतर होंगी। हैदराबाद पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्रवाई में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पीड़ित बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।
बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी जिलों में आदर्श गौशालाएं खोली जाएंगी, जिससे पशुपालन को बढ़ावा और किसानों को राहत मिलेगी। बांग्लादेश के चटगांव में उपद्रवियों ने एक और हिंदू परिवार का घर जला दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस एक हैं। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे से गठबंधन की बात कही। बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर हुई। यात्रियों की परेशानियों, मुआवजा और एयरलाइन जिम्मेदारी पर अदालत से दखल मांगा गया। पाकिस्तान सरकार ने सरकारी एयरलाइन पीआईए को बेच दिया। 135 अरब डॉलर की डील पूरी हुई। निजीकरण को लेकर देश में तीखी बहस शुरू हो गई है। अब असम के श्रीभूमि इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। युवक के पास बांग्लादेशी सिक्के और भारतीय रुपए मिले। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। मामला संवेदनशील बताया गया। LVM-3M6 लॉन्चर से इसरो ने दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष तकनीक के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वैज्ञानिकों में उत्साह। दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण का असर जारी है। आनंद विहार और ओखला फेज 2 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार पहुंच गया है। लोग परेशान, स्वास्थ्य जोखिम बढ़े। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भाजपा का दबदबा देखने को मिला। 6 में से 5 डिवीजनों में पार्टी ने 2400 से अधिक सीटें जीतीं और बढ़त बनाई। 17 साल लंदन में रहने के बाद एक बड़े नेता के बांग्लादेश लौटने की अटकलें तेज। संभावित प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 50 लाख लोग तैयार बताए जा रहे हैं। SBI ने SO भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिससे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। SSSC ने स्पष्ट किया कि 2,50,000 GD कांस्टेबल भर्ती की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी। अभ्यर्थियों को तय समय सीमा में ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रेलवे में 22,000 ग्रुप डी भर्ती के बाद अब 5,058 पदों पर नई वैकेंसी निकलने की तैयारी है। इससे लाखों उम्मीदवारों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। कार्रवाई में कई ठिकानों के तबाह होने की खबर है। लीबिया के आर्मी चीफ की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। तुर्की दौरे से लौटते समय प्लेन क्रैश हुआ। हादसे से देश में शोक की लहर फैल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनसे असहमति रखने वाला कोई भी व्यक्ति फेडरल रिजर्व का चेयरमैन नहीं बन पाएगा। बयान से अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था में बहस तेज। पाकिस्तान गाजा में सेना तैनाती की कमान खुद संभालना चाहता है। इस मुद्दे पर आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल बढ़ी।